स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को फर्दर प्रोसीड करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हमने 6 तक कोई क्वेश्चन आपको देखना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो यह है 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 AP 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज 7 22nd टर्म इज 49। यानी कि 22 शुरू के नंबरों का सम करना है जिसमें 22वां टर्म है 149। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि मुझे पता यही लगने वाला है इसमें। उसके बाद sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l या an। तीसरा sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले ये लिख दिए मैंने पहले, इनका यूज करेंगे। मैं बताता रहूँ कहाँ पे क्यों और क्या यूज करना है। अब हमारे पास क्या है, नंबर टर्म्स है हमारे पास, और क्या हमारे पास डी है हमारे पास, और ए एन है हमारे पास। तो देखो ए एन का यूज तो इसमें से किसी में हो ही नहीं रहा है, तो इन दोनों फॉर्मूला का तो यूज करना ही नहीं है क्योंकि ए एन है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें कुछ और चीज इनमें से तो नहीं निकालनी पड़ेगी, वो देखते हैं। ए हमारे पास नहीं है तो ए निकालना है हमें, एन हमारे पास है, डी हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला लगा के ए निकालेंगे। उसके बाद फाइनली हमें क्या निकालना, सम ऑफ फर्स्ट 22 नंबर। तो ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास ये है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला लगा के एन 49 इज इक्वल टू ए हमें पता नहीं है, प्लस एन हमें पता है 22 माइनस 1 इंटू डी। डी कहाँ पे है, डी है 7, तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। तो 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इक्वल टू 149। इधर आएगा माइनस का, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, 2 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आ गई है 2, ये ए है 9 में समझ लेना ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 2, कहीं पे लिख दें क्या, यहाँ पे लिख देते हैं। a इज इक्वल टू 2, ताकि बाद में जरूरत पड़े, तो वैसे यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सम निकालना है। तो n हमें पता है, चाहे तो इससे निकाल सकते हैं हम, अब तो इसका भी सब कुछ पता है, इसका पता है, पर ये छोटा पड़ेगा इसलिए इससे निकालेंगे। तो Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म, यानी कि n कितना है 22 डिवाइडेड बाई 2, उसमें क्या है a कितना दे रखा है हमें, निकाला हमने a 2 प्लस l, l क्या है यानी कि an, इसको an भी कह सकते हैं। ठीक है, और an ये है 49, मतलब 149, तो ये बन जाएगा 11, 2 प्लस 149, तो ये हो जाएगा 11 2 जा 22 प्लस 11 को 149 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं, वन 9 13 1 कैरी 5 और 6 39, और ये कुछ आ जाएगा
9 2 11 यानी कि 1 11, 9 2 11, 3 2 5 और 1 6 6 1। तो Sn इज इक्वल टू ये 1661। तो ये निकल गया Sn इज इक्वल टू 1661। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया जो भी निकालना था। तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वन टू थ्री, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 8, करते हैं इसको भी सॉल्व। फॉर्मूले साइड लिखे हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। तो फर्स्ट 51 टर्म्स का निकालने के लिए ये फॉर्मूला लग सकता है, ये लग सकता है। अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें n है, ना तो हमें a पता है ना हमें l पता है। इसमें n है, ना हमें a पता है ना हमें d पता है, ठीक है। तो क्यों ना a और d निकाल लें, क्योंकि l निकालना तो पॉसिबल नहीं है, l निकालने में टाइम लगेगा। तो a और d निकालते हैं, फिर निकालते हैं सम। और a और d कैसे निकाल सकते हैं, वो इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास सेकंड एंड थर्ड टर्म है। तो a सेकंड टर्म रख के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो an रख लो, 14 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म है a प्लस n, सेकेंड टर्म है तो n की जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी भी हमें पता नहीं है, तो इसको आगे कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, ठीक है, दिखाई दे रहा है। सेकेंड टर्म है 14, सेम ऐसे ही। या d तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखो, हाँ, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, d तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फिर a भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म कंटिन्यू दे रखा है ना, फिर इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। d इज इक्वल टू a थर्ड माइनस a टू, यानी कि, या ऐसे लिखते हैं कुछ लोग, d इज इक्वल टू a k प्लस 1 माइनस a k कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखोगे 2 प्लस 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो माइनस करोगे तो ये कुछ, इसको ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं ऐसे लिखता ही नहीं हूँ, ये वाला कुछ लोग लिखते हैं, मैं ऐसे नहीं लिखता, तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो d लिख लेते हैं कहीं पे, यहाँ पे बॉक्स बना के, d आ गया हमारा 4, d इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां लिख लेता हूं d इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, d इज इक्वल टू 4 आ चुका है, अब d से अब हम a निकाल सकते हैं। तो an इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू a प्लस n क्या है, 2 है इसका, माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे 1d, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 14 इज इक्वल टू a प्लस d, 1d मतलब d, और d की वैल्यू हमें पता है क्या है, 4, यहां पे भी लिख लो 4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 4 इजक्वल टू 14, 4 इधर आ जाएगा, 14 माइनस 4 इजक्वल टू a, 10 इज इक्वल टू a, 10 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया। अब डिस्कस कर लेते हैं अगला वाला कि क्या अब हम इनका निकाल सकते हैं। देखो n है हमारे पास, n 51, 2a भी है हमारे पास, n भी है हमारे पास, d भी है हमारे पास, ठीक है। अब सब कुछ आ चुका है, इसमें a की जरूरत थी और a हमने निकाल लिया है, ठीक है। d की जरूरत थी, वो भी हमने निकाल लिया है। तो अब हम निकाल सकते हैं केवल एक सिंपल फॉर्मूले से,
पहले इसको अलग कर देता हूं। तो अगर सिंपल फॉर्मूला क्या है वो ये वाला, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे अब हम। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू यानी कि 51/2 इंटू 2a यानी कि a 2 इंटू ए की वैल्यू निकालिए यहां से 10। अब बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं प्लस इसको हटा देता हूं n -1 n हमें पता है क्या है 51, तो यहां पे लिख लेते हैं 51 - 1 इंटू d हमें पता है क्या है 4, मतलब निकाला है हमने। तो यहां से इस 2 से ये कट जाएगा 51 और इधर से कटेगा क्या 51 में से ये माइनस का 54 ये 200, ठीक है। तो ये बचा यहाँ पे 10, इसमें से भी काटेंगे अब तो ये बचेगा 50, यहाँ से 54 जा 200, इससे इसको काटेंगे तो ये बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 बचेगा, या ऐसे ही 100 बचेगा, ठीक है। इतनी तो मैथ आती होगी जब 9th क्लास में आ गए हो तो ये आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके 500, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, 510 प्लस ये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5610, ठीक है। नोट कर लो आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3, ठीक है। एक बार इसको ऊपर लिख देता हूं मैं S51, n भी लिख सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। 5610 क्योंकि 51 टर्म है तो इसलिए 51 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। 8 तो ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसको कर लेते हैं सोल्व। तो फॉर्मूले उधर लिखे ही हुए हैं तो उसमें तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, तो सम एसएन वाला फॉर्मूला लगेगा, जाहिर सी बात है। एंड दैट द 17 टर्म इज 289, मतलब 7 टर्म्स को जोड़ेंगे तो आएगा 49 और 17 को जोड़ेंगे 17 टर्म्स को तो आएगा 289, यानी कि 289 कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, 289 समझ लो फिलहाल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला बनाना है, इनकी वैल्यू निकाल के डी वगैरह ए वगैरह जो भी निकाल सकते हैं हम, है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, इस वाले ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला भी लगा सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड करेगा क्योंकि हमें वो पता नहीं है ना, ए भी नहीं पता एल भी नहीं पता, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इससे करेंगे, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू, तो एस एन तो है मेरे पास, 2 इक्वेशन बनाऊंगा इनके 2 एस एन से और उसके बाद वैल्यू निकालूंगा। 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती हैं, एक के लिए 1, 3 के लिए 3, तो इस तरीके से वेरिएबल को सोल्व करते हैं। 7 ही लिख लेते हैं, 7 टर्म ऑफ 49 है ना, 49 यानी कि एस एन इज इक्वल टू n/2, n मतलब 7/2 इंटू 2a प्लस n पता है हमें 7 - 1 इंटू डी, ये बड़ा ब्रैकेट। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 49 का 49, ठीक है। यहां से या इसको ऐसे नहीं, नीचे ही लिखता हूं क्योंकि फिर ये पूरा ही तबादला करना पड़ेगा, इधर दूसरी लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 49 इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, इस वाले से, आगे वाले से नहीं कटा। अब यहां से ये हो जाएगा 6d, 1 मिनट 2 को रख ही लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 7/2 2a प्लस 7 - 1 6d, ठीक है, दोनों से 2 से कट गया। 49 इज इक्वल टू 7, इससे मल्टीप्लाई होगा a, इससे मल्टीप्लाई होगा d, ये कितना रह गया, ये तो 3 रह गया, 3 × 7 = 21,
अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार लिख के बता देता हूँ। 7 ए कट गया, ये हो गया ए, प्लस 2 से ये कट गया तो 3d बचा, तो 7 या 21, ये हो गया 7a, ये 7 या 21 यानी कि 21d इक्वल टू 49। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको साथ साथ से काटना चाहो तो काट दो, तुम्हारा मन करे तो पूरे को डिवाइड करने का। ठीक है, कर ही दें क्या? चलो छोड़ो, देखते हैं बाद में जरूरत पड़ी आसान करने के लिए तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, दूसरा केस देख लेते हैं। ये हो गया 7 टर्म वाला, अब 17 टर्म वाला देख लेते हैं। ऐसे में क्या है, 289 इज इक्वल टू 17/2, इधर आ जाएगा 2a प्लस n हमें पता है 17 माइनस 1 इंटू डी, बड़ा ब्रैकेट ये वाला। ठीक है, अब इसमें भी 289 इज इक्वल टू 17/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ये हो जाएगा 16d, 17 माइनस 1 16d। 289 इज इक्वल टू, इस 2 से ये कट जाएगा और ये कट के 8 हो जाएगा, तो 17 इंटू a प्लस 8d, ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17a प्लस 8d। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? नहीं, सही चल रहा है अभी तक तो सब। ठीक है, अब क्या करना है, निकालना क्या था एक बार ये देख लूं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। ठीक है, अब इसमें a की और d की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। 17a इसमें कहीं कुछ और दे रखा है क्या? 17a मैंने सही करा, 7 टर्म ऑफ एन AP is 49, 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अभी मैंने इसको सही है एक ही स्टेप करा है, मल्टीप्लाई नहीं करा, तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, या एक काम करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते, 7 को इससे डिवाइड करवा देते हैं। 7 इससे डिवाइड हो सकता है, ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, तो 7 इससे डिवाइड हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मुझे बोल दिया, करके दिखाऊंगा। 17 इससे डिवाइड हो सकता है, तो 17 को इधर ले आएंगे, तो 289 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, यही मैंने अभी देखा कि 17 इससे डिवाइड हो सकता है, तो कर दो, फिर ऐसे कर सकते हैं, तो a प्लस 8d। ठीक है, अब इसे मैं साइड में डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 17 1 जो 17 और 17 के स्क्वायर है, एक तरीके से समझ लो, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 और 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1 11, और उसके बाद 17 7 119, 17 7 जा 119। ठीक है, तो ये स्क्वायर है इसका, तो फिर मैंने ऐसे सोचा इसको डिवाइड करवा के क्यों ना ऐसे कर दे जाए। यहाँ पे आ गया 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब सही है, अब यहाँ पे हमारे में ये इक्वेशन जो आ रही है इसको नाम दे देते हैं 2। पर एक चीज देखो, यहाँ पे ना a के आ रहा है, तो इसमें से इलिमिनेट नहीं हो सकता, तो इसको अब काटना पड़ेगा। अगर मैंने कहा था ना इजी करना है तो काटेंगे, नहीं तो अगर से उधर 17 7a या 28d आता तो हम नहीं काटते इसको, फिर 21 में से 21 माइनस करके किसी एक को एलिमिनेट कर देते। पर अब नहीं आ रहा तो कर सकते हैं हम इनको 7 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 7 से डिवाइड हो गए, 7 7 जब 49, 7 आ गया, 7 को 7 a से डिवाइड करा, a बचेगा, प्लस इससे गया तो 3d,
तो इसको दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, डी निकाल सकते हैं हम। तो यहां पे लिख लो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। तो अब करेंगे 17 इज इक्वल टू ए प्लस 8d माइनस 7 इज इक्वल टू ए प्लस 3d। यहां पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा 5d। ठीक है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, एक मिनट कैमरे को थोड़ा सही कर देता हूं, अब दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत। ठीक है, एक या इसको थोड़ा सा मिटा के मैं साफ ही लिख देता हूं। यहाँ पे नहीं करते इस चीज को, यहाँ पे कुछ और कर लेंगे, इसको कर लेते यहीं पे। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी चीज कब करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 क्या है, 17 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। दूसरा है 7, इसको माइनस करना इज इक्वल टू ए प्लस 3d। अब 17 में से 7 माइनस 10 इज इक्वल टू, ए से ए एलिमिनेट और 8 में से 3d माइनस हुआ 5d। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको बना देता हूँ। ठीक है, इसको लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू d। 2 इज इक्वल टू d, इसको बना लेते हैं यहाँ पे बॉक्स, और कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। d हमारा कितना आया है, d इज इक्वल टू 2 आ चुका है। अब a फाइंड करेंगे और उसके बाद फर्स्ट टाइम टर्म्स के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। इसको नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3, यहाँ से मिटाने वाला हूँ पूरा 1 2 3। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इरेज। तो कर दिया, और ये चीजें मतलब साथ साथ नोट करते रहो, या स्क्रीनशॉट लो। तो ये ध्यान रखो कौन सा पहले लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें फिर मैं इधर उधर लिख देता हूँ ना बोर्ड पे, कभी इधर लिख रहा हूँ कभी इधर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं होता तो। ठीक है, तो डी हम निकाल चुके हैं। अब हम निकाल सकते हैं, मतलब जो भी हमें निकालना है। अब और क्या निकालना है, ए निकालना है हमारे पास, तभी हम फॉर्मूला कुछ बना पाएंगे सम्स ऑफ एन टर्म्स के लिए। ठीक है, तो ए निकालना है, तो डी है अब हमारे पास। तो लेट ए एन वाला फॉर्मूला ये लगा के निकाल सकते हैं। तो जैसे कि 49 ए एन तो है ही नहीं हमारे पास, एस एन कहीं लगा के निकाल सकते हैं, डी एस एन कहीं निकाल के ए लगा लेते हैं। ठीक है, तो एस एन क्या है 49, ये फॉर्मूला वैसे लिखा हुआ है, बार बार करना पड़ता है, चलो कोई नहीं, मिटाना नहीं चाहिए था वो। 7 डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस एन हमें पता है क्या, 7 माइनस 1 इंटू डी भी हम पे पता चल चुका 2। अब ए की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये वापस वैसे ही अगर करूँ तो मैं 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2, 2a प्लस 6d, 6d क्या ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा इससे ये कट जाएगा, 12 कट के 6 आ जाएगा। तो 49 इज इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस 6, तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 7a प्लस 7 6 जा 42, ये आ गया। ठीक है, 42 को अब इधर लाके माइनस कर लेंगे। 49 माइनस 42 इजकल टू 7a, यहाँ क्या आ जाएगा 7 इजकल टू 7a। इधर 7 को लेके आएंगे, इधर कर लेता हूँ, इधर ही कर लेता हूँ। ठीक है,
इस स्पेस में, ताकि ध्यान रहे। 7 को इधर लेके आएंगे, 7/7 इज इक्वल टू ए, तो 1 इज इक्वल टू ए, तो ए हमने निकाल दिया, ए इज इक्वल टू 1। अब हमें एस एन के लिए फॉर्मूला बनाना है, हमें डी पता है, वो सब कुछ पता है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे बना लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी ले लो। एल तो अभी भी नहीं पता, तो इससे ही बनाएंगे। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला यही है। ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 × 1, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस n नहीं डालेंगे तो n के लिए निकालना, n के लिए, तो n की वैल्यू n ही रखनी है, ठीक है, -1, d क्या है 2, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा n/2, Sn इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाएंगे, 2n - 2, उसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया n, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया n, यहाँ पे हो गया -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो n, अंदर भी n, हो गया n², तो फॉर्मूला बन गया Sn इज इक्वल टू n², Sn इज इक्वल टू n², तो ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो यही लिख देंगे लास्ट में, यही आंसर है। तो Sn, या कहां पे लिखो स्टेटमेंट, Sn for n terms is n², ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं, और इसको नोट कर लो, कहीं पे देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, हाँ सब ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो करते हैं ओवर। सो दैट A1 A2 A3 an से लेके आगे तक फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो an के लिए इक्वेशन दी हुई है, इससे वैल्यूज निकालनी है, और ये देखना है कि AP फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं AP फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है, तो बल्कि हो ही है वो शो करना है, ठीक है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। an इज इक्वल टू 3 + 4n, 4n है, पहले लिख ही देता हूँ 4n। अब n की जगह पे 1 2 3 4 5 लिख के देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म वही आएगा, ठीक है। तो देखेंगे an की जगह पे 3 + 4 1 इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया A1। उसके बाद 3 + 4 2 इज इक्वल टू 4 2 = 8 + 3, ये हो गया 11। A2 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 3 = 12 और 3 15 इज इक्वल टू A3। अब देखो 11 - 7 इज इक्वल टू 4, 15 - 11 इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू 4। D अगर इक्वल आ रहा है तो यस, सो हो गया D इज इक्वल टू 4, तो इट फॉर्म एन AP, ठीक है। प्रूफ कर दिया, D निकाल दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब क्या, यानी कि, और इसमें एक और चीज देख लो, ये है, ये n-1 है, ठीक है, ये n-1 है, ठीक है।
तो अब इनका सम निकाल लेते हैं। सम कैसे निकालें 15 टर्म्स का। तो अब क्या करेंगे, इसका 15 टर्म निकाल लेते हैं पहले। तो एक एन की जगह 15 रख के, और फिर इस वाले फॉर्मूले से हम इनका सम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो पहले निकाल लेते हैं 15 टर्म्स, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू 15 के लिए 3 + 4 × 15। फर्स्ट टर्म ऐसे निकला है 1 से, तो ये 15 से निकलेगा, तो ये आ जाएगा 3 + 15 4 जा 60। तो ये आ गया है an इज इक्वल टू 63। तो 15 का जो टर्म है वो है 63। तो यहाँ पे इसको an की जगह an नहीं लिखते हैं, a15 लिख लेते हैं, a15, ताकि इजी हो किसी को समझने में, ठीक है। तो d आ गया यहाँ पे, a15 लिख लेते हैं, a15 इज इक्वल टू 63। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसका, ये ध्यान रखना, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सम निकाल लेते हैं। Sn इज इक्वल टू 15/2, क्योंकि 15 टर्म का निकालना। ए हमने निकाला क्या 7a1, यानी कि ये 7 प्लस al इज इक्वल टू एल क्या निकाला हमने 15 टर्म्स के लिए, ये 63 हो जाएगा। अब यहां पे ये तो डिवाइड होने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो Sn को इधर ले आते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हाँ ऐसे ही सही रहेगा। 2Sn इज इक्वल टू 15 × 7 + 63। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखो 15 को, और 63 से, तो अगर 7 से तो हम इजी कर लेंगे। तो 2n की जगह पे यहाँ पे भी 15 लिख दो, क्योंकि 15 का निकाल लेना सम ऑफ 15, ठीक है। तो अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इजी हो जाएगा। 105 इसको करने के लिए देखते हैं, 63 × 15, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 6 जा 30, 31 हो गया, ये 63 आ जाएगा यहाँ पे। 5 4 9 9 4 5 प्लस 9 4 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा लगभग 1050 इक्वल टू 2s15। अब 2s15 तो नहीं निकालना हमें s15 निकालना है, ठीक है। 2s15 इज इक्वल टू 1050, इसको ले जाओ इधर, s15 इज 1050 डिवाइडेड बाई 2, s15 इज इक्वल टू 525, ठीक है। ये आ जाएगा s15, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। 1 2 3। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका अगला पार्ट, यानी कि पार्ट सेकंड। हमने क्या क्या निकाल दिया, क्या क्या निकाला था। तो पहले तो ये निकाला कि ये हाँ ये AP है, उसके बाद इसका SN निकाला। तो इसको एक बार लिख देते हैं ऊपर, है ना, जैसे कि हम हर बार करते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लिखा हुआ है। S15 इज इक्वल टू 525, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। अब अगले क्वेश्चन में है कुछ AP, उन्हें देख लेते हैं कि वो AP बन रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, AN इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू 9 - 5, एंड की जगह पे 1 2 3 लिख के देखो, तो ये आ जाएगा A1 इज इक्वल टू
9 माइनस 5 की जगह पे 1, n की जगह पे 1, सॉरी 5 की जगह पे तो 5 ही जाएगा। तो 9 माइनस 5, ये 1 से मल्टीप्लाई करके 5, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल टू A1, तो A1 आ गया 4। उसके बाद A2 n की जगह पे 2, n सॉरी 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 2 जा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 2 जा 10, 10 9 माइनस 10 माइनस का 1 इक्वल टू A2। A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 9 माइनस 15 माइनस का 6 इक्वल टू A3। अब D निकाल के देखें, अगर D कुछ है पॉसिबल तो D निकाल के देखेंगे। अगर D निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से देखो तो D माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस का, और माइनस 6 माइनस माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 5, तो D लिख देते हैं इक्वल टू माइनस का 5। ऊपर भी कहीं लिख देते हैं, ये सेकंड का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, साइड में D इक्वल टू माइनस का 5, ये निकल गया इसके लिए। और क्या निकालना है हमें, अब निकालना है ठीक है, D निकल चुका है, और कुछ निकालना है हमें, पिछले में क्या निकाला था, और फाइंड वेयर n इज डिफाइंड एज ऐसे। तो अब हाँ, इसका 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो इसका 15 टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। जो 15 इसका टर्म्स है, 15 का टर्म्स इसको लिख ऊपर ऐसे कर लेना, ये पहले किया है 15 टर्म्स, तो S15 निकालना है हमें, ठीक है, उसके लिए 15 टर्म्स निकालना पड़ेगा, 15वां टर्म, तो A15 निकाल लेते हैं, A15, ताकि इस फॉर्मूले में आज का में रख के निकल जाए आंसर। तो A15 इज इक्वल टू A1, यानी कि ये A4 प्लस n हमें बताइए 15 माइनस 1, D हमारे पास निकल के आ चुका माइनस का 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा A15 इज इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा 14 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 से, तो 14 ऐसे ही लिख देता हूँ एक बार, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 70, 14 5 से 70, A15, तो अभी इसमें से 4 में से माइनस होकर बच जाएगा A15 इक्वल टू 4 माइनस 70 इक्वल टू माइनस का 66, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद Sn निकाल लेते हैं इस वाले फॉर्मूले से, Sn या S15, ठीक है, इज इक्वल टू क्या 15/2, A क्या है, A क्या है, A है 4 प्लस L क्या है माइनस 66, तो यहाँ से कट ही जाएंगे दोनों 2 से, तो इधर को काट लेते हैं, इधर नहीं लेके जाएंगे। S15 इज इक्वल टू, इससे काटेंगे ये हो जाएगा 2, इससे काटेंगे ये हो जाएगा 33, तो 15 इंटू 2 माइनस 33, ठीक है, या प्लस माइनस कर लो, ऐसे कर लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15 2 जा 30, ठीक है, 15 2 जा 30, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा S15। तो एक बार साइड में करके देख लेते हैं क्या आएगा, तुम्हारे सामने इसलिए करता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ये 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 कैरी था, तो ये हो जाएगा 16 और 33 का 33, ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई करके 5 9 3 4 1 495, 495 में से 30 माइनस करेंगे तो S15 आ जाएगा। तो S15 क्या आ जाएगा, इसमें से 30 माइनस करके 465 माइनस का माइनस 465, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर उसके बाद एक बार ऊपर लिख देंगे और उसके बाद करते हैं खत्म। तो यहाँ पे लिख देते हैं
क्या S15 इज इक्वल टू 465 माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा हुआ है तो बॉक्स बना देते हैं बस। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।